गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सभी लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार बता दीजिए आप लोग सभी लोग। सब लोग एक बार बताइए, आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था? ये क्या हो गया? हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, बताएगा कोई? हम लोगों ने धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उत्पत्ति पढ़ा था। धारवाड़ क्रम के चट्टानों की उत्पत्ति क्या है या कैसे उत्पत्ति होती, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमने समझ लिया था। सुमन जी, बढ़िया से क्या कहते हैं, बैकग्राउंड निकाले पीपीटी के लिए। डाउनलोड कैसे होगा? इसको डाउनलोड कीजिए। ये डल दिख रहा है क्या? क्लियर थोड़ा एक बार दिखाई, क्लियर लीजिए। एक क्या कहते हैं वो ले लिया जाए, एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लिया जाए। हाँ, वही देख रहे हैं, इनबिल्ट है। एक क्या था, क्या कहते हैं, इस पे पढ़ा जाए, ये ठीक है। कहाँ से है, कहाँ है? इसको डाउनलोड कीजिए समझिए तो। हाँ चलो भाई, हम डिस्कस कर रहे थे धारवाड़ क्रम की चट्टाने, कि धारवाड़ क्रम की चट्टाने क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम लोग इसके बारे में। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उत्पत्ति कैसे होता है, ये हमने चर्चा कर लिया। ये आर्कियन चट्टाने थी, आर्कियन चट्टानों का, आर्कियन जो चट्टाने थी, इन आर्कियन चट्टानों का अपर्दन हुआ, अनाच्छादन हुआ। आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन से अवसादों का जमाव हुआ। आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से अवसादों का जमाव हुआ। ठीक है, ये भी ले लीजिए, अवसादों का जमाव हुआ। इन अवसादों के जमाव के कारण पहली अवसादी चट्टानें बनी। समझो, इन अवसादों के जमाव के कारण भारत में पहली अवसादी चट्टानें बनी। और ये जो पहली अवसादी चट्टानें हैं, इनकी ये चट्टानें सबसे पहले भारत में धारवाड़ जिले में पाई गई, इसीलिए इन चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से जाना गया। हमें अब ये जानना है कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों की विशेषता क्या है। हमें डिस्कस करना है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता। तो डाल लीजिए हेडिंग, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, धारवाड़ क्रम के चट्टानों की विशेषता क्या है। धारवाड़ क्रम के, वैसे नहीं होगा सुमन जी, ऐसे होगा, बताता हूं मैं, एक नया चीज मैंने सीखा है। ये देखो, धारवाड़ क्रम की ये सिलेक्ट लोकल इमेज, अब इसमें सिलेक्ट करना कहाँ है हमारा, किसमें डाउनलोड किए हैं आप? डाउनलोड में होगा, ये है क्या? नहीं नहीं ये तो दूसरा वाला हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया, हटाइए इसको। डेस्कटॉप पे तो है नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चों, 1 मिनट इंतजार करना है आप लोगों को, पूरा इंतजार का मजा लीजिए आप लोग। ये क्या? नहीं नहीं, ये भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, अब नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जान दीजिए। ठीक है,
अवसादी चट्टानों की विशेषता की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। धारवाड़ चट्टानें, सॉरी, हाँ, आज इसी पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन वाले बताओ, सही ले लो। आज पर्दा खींच दिया जाएगा। अब पर्दा पे लिखा कैसे जाए, ये भी एक समस्या है। कोई नहीं, वापस हम लोग अपने पे आते हैं, ठीक है, जान दीजिए, सब हटाइए। अवसाद आपका विशेषता, विशेषता में देखो पहला विशेषता क्या होगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को एक बार दिखाई, विशेषता में पहला विशेषता क्या होगा। पहले विशेषता की अगर हम बातें करें तो पहला विशेषता होगा कि ये पहली अवसादी चट्टानें हैं। साथ में अगर चाहो तो आप लिखते हुए चल सकते हो कि ये पहली अवसादी चट्टानें हैं, कि पृथ्वी के भारत में बनने वाली सबसे पहली जो अवसादी चट्टानें हैं उसी का नाम है, भारत में बनने वाली सबसे पहली जो अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है, धारवाड़ चट्टानें हैं। भारत में बनने वाली सबसे पहली अवसादी चट्टानें धारवाड़ चट्टानें, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पहली अवसादी चट्टानें धारवाड़ चट्टानें हैं। आज थोड़ा पीछे कीजिए, प्रिया जी ने कुछ लिखा है, सुमन जी, हाँ रुकिए सर, इस तरह से पढ़ने का कोई मतलब, अच्छा रुकिए भाई, कोई मतलब है, रुक जाओ, कोई मतलब वालों, कोई मतलब नहीं, जल्दी 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 क्या लिखा है, रुकी जरा उसको, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी, अरे मैडम जल्दी जल्दी पढ़ा के कौन सा नोट्स करा दिया आपको, हैं, मत पढ़िए, आप चले जाइए यहां से, ठीक है, मत पढ़िए, आप चले जाइए, आपके लिए क्लास नहीं है, आपके लिए क्लास नहीं है। कौन स्टाफ नहीं करता है क्लास, बताओ जरा सा, प्रिया जी बताइए, प्रिया जी कोई बात नहीं, अब प्रिया जी की बात सुनते हैं भाई, ठीक है, प्रिया जी बताइए कि प्रिया जी आप बताइए कौन नहीं सुनता है, आप बताओ, चलो कोई बात नहीं, बताओ कौन नहीं सुनता है। पता है कि आपकी क्लास 11:30 बजे से है, आपकी क्लास है तब भी नहीं स्टॉप करते हैं क्लास सर। अच्छा कौन कौन बताओ जरा, प्रिया जी, इस कमेंट को डिलीट मारिए तो प्रिया जी की बात सुन लेते हैं, बहुत दिनों बाद बेचारी बात सुना रही है, ठीक है। तो प्रिया जी किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा हम बाप की बात सुन लेते हैं, ठीक है। अच्छा भरत सर क्या कहते हैं, आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, सुनाते हैं बात, तो घबराओ मत तुम लोग। भरत सर आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं, अच्छा आज 11 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए हैं, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भरत सर से एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम आप लोगों के बिहाफ पे, आप लोगों के बिहाफ पे भरत सर से हम बात कर लेंगे कि सर कृपा करके 11:30 बजे क्लास छोड़ दीजिए। अब खुश हैं आप लोग, अब आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, आपके बिहाफ पे हम भरत सर से बात कर लेंगे। सुमन जी भरत सर को फोन लगाया जाए, एक बार भरत सर को फोन लगाया जाए, हम कोई बात नहीं, हम आज बात कर लेंगे, प्रिया जी आपके बिहाफ पे हम बात कर लेंगे। अब नाराज नहीं रहना, खुश रहना है, खुश रहना है, सभी लोग खुश रहना है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, भरत सर से बात कर लेते हैं, अरे कोई नहीं, हम प्यार से बात करेंगे, टेंशन ना लो। चलो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे धारवाड़, हम बात कर लेंगे, आप लोग परेशान मत रहिए। चलिए आप लोगों के बिहाफ पे हम बात कर लेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। तुम लोग क्लियर लिखा करो, क्लियर लिखते नहीं हो, अब क्लियर नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक, धारवाड़ क्रम का चट्टान। अरे हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे भाई, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, हम अपने तरीके से बात करेंगे, टेंशन ना लो, हम अपने तरीके कह रहे हैं भरत सर हमारा भरता बना देंगे। लगे, हाँ टेंशन मत लीजिए, हम क्या कहते हैं अब बिहाफ पे बात कर लेंगे, अपने अनुसार बात कर लेंगे, इस टेंशन मत लो, ठीक है। नहीं नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाने वाली बात नहीं, बात यह है कि 11:30 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट हो गई, अगर वो बच्चे 11:30 बजे क्लास नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये बच्चे 11:30 बजे आएंगे कैसे, समझ रहे हो ना, ये उनका प्रॉब्लम है, 11:30 बजे आएंगे कैसे। नहीं कॉन्टिन्यूस वही बच्चे हैं ना अपने,
चलिए भाई, अब क्या कहते हैं, हो गया, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। भरत सर से क्या कहते हैं, हमारी बात हो गई, भरत सर से क्या कहते हैं, हमारी बात हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात हो गई है, सर एग्री हैं। कल से आप लोगों की क्लास 11:25 पे छूट जाएगी, ठीक है, कल आपकी क्लास 11:25 पे आप लोगों की छूट जाएगी। अब आपको परेशानी होने वाली बात नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर आप लोग पढ़िए, सर से हमारी बात हो गई है। चलिए, धारवाड़ क्रम की चट्टाने या धारवाड़ सिस्टम ऑफ, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक, चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें डिस्कस करना है बच्चे, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, थोड़ा हम इस पे फोकस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो, अगर हम इसके कैरेक्टर की बातें करें, अगर हम इसकी विशेषता की बातें करें, अगर इसके हम कैरेक्टर की बातें करें, विशेषता की बातें करें, ठीक है, तो पहला विशेषता ये चट्टाने, पहला विशेषता ये चट्टाने आर्कियन चट्टानों के अवसादों से बनी है, आर्कियन चट्टानों के अवसादों से बनी है, चट्टानों के अवसादों, आर्कियन चट्टानों के अवसादों से निर्मित हैं, पहला पॉइंट, क्योंकि हमने कल इसके बारे में चर्चा किया था, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आर्कियन सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ आर्कियन सेडिमेंट्स, सिंपल आपका पहली बात, ठीक है। दूसरी बात की बातें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी की बातें डिस्कस कर लेते हैं आपका। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बातें करें तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो बोलोगे ये आपका यह सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है, सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है, यह सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है। चलो, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक, अब आप लोग पढ़ लीजिए सब लोग अच्छे से, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक, ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, सबसे पुरानी अवसादी चट्टान या ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है। थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, सारे बच्चे जवाब देना, अगर ये सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है तो मुझे बताओ ये चट्टानें भी पुरानी है, समझना, ये चट्टानें भी पुरानी है, तो अगर ये पुरानी चट्टान है, रॉक्स ओल्ड है, तो ये अपने प्राइमरी स्टेज में होगी या इसका भी रूपांतरण हो जाएगा, जवाब दो, सोचो, सबसे पुरानी लिखा हुआ है, सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं, ये चट्टानें तब बनी है, ध्यान सुनिए, ये चट्टानें तब बनी है तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं था, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, ये चट्टानें तब बनी है जो पृथ्वी पर जीवन नहीं था, अगर ये पृथ्वी पर जीवन नहीं था तब की ये चट्टानें बनी है, तो तब से लेके आज तक ये चट्टानें ऐसी ही रहेंगी या इनका जो मेन पार्ट है, इनका जो मूल स्वरूप है, जो इनका मेन फंडामेंटल पार्ट है, वो वैसे ही रहेगा, परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ये चट्टानें भी मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है, ये चट्टानें भी मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है, मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है, ठीक है, मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है। These rocks are not in their fundamental these rocks are not in their fundamental state, अपने मूल रूप में नहीं है, अपने प्राथमिक रूप में नहीं है।
अब बताओ, ठीक है, अगर प्राथमिक रूप में नहीं तो किस रूप में है? रूपांतरित रूप में। ये चट्टाने अपने अपने रूपांतरित स्वरूप में स्थित हैं। रूपांतरित स्वरूप में स्थित हैं। अपने रूपांतरित स्वरूप में स्थित हैं। ये चट्टाने अपने रूपांतरित स्वरूप में स्थित हैं। These are situated in metamorphic form। मेटामॉर्फिक फॉर्म, समझो, These are situated in metamorphic form। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है आपका? आपसे है। क्वेश्चन ये उठा, देखो जो इसमें ये विशेषता, तीसरी और चौथी विशेषता जो लिखा हुआ है, ये विशेषता आर्कियन की भी है। आर्कियन की भी ये विशेषता है, और ये विशेषता क्या है? धारवाड़ की भी है। अगले स्टेप में चलते हैं। अब मुझे बताओ, अगर धारवाड़ चट्टाने अवसादी चट्टाने हैं, सुनो, धारवाड़ चट्टाने अवसादी चट्टाने हैं, तो अगर ये चट्टाने अवसादी चट्टाने हैं तो सारे बच्चे जवाब दो, क्या इन चट्टानों में फॉसिल्स या जीवाश्म होगा कि नहीं होगा? हमें जानना है कि इन चट्टानों में फॉसिल्स होगा कि नहीं होगा, इन चट्टानों में जीवाश्म होगा कि नहीं होगा, इस पे फोकस करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये चट्टानें तब बनी है, ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए आप लोग, ये चट्टानें तब बनी हैं जब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं था। इमेजिन करो जरा, ये चट्टान तब बनी है जब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं था। तो पृथ्वी पर बताओ बच्चे, जीवन ही नहीं होगा तो जीवाश्म कहां से आएगा? पृथ्वी पर देखो, सब मुझे पता था कि मैक्सिमम लोग बोलेंगे होगा होगा, और वही मुझे दिख रहा है। मैंने पहले ही स्टेटमेंट यूज किया था कि जब ये चट्टानें पृथ्वी पर बनी उस समय चट्टानों में जीवन नहीं था, पृथ्वी पर जीवन ही नहीं आया था। तो पृथ्वी पर जीवन अगर नहीं आएगा फिर जीवाश्म नहीं होगा। तो इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं होते हैं। तो अगला विशेषता लिखा जाएगा, अगला विशेषता, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चलिए, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। लैक ऑफ फॉसिल्स, लैक ऑफ फॉसिल्स। अब आप लोग बताएं कि अगर इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होगा तो क्या जीवाश्म होगा? ठीक है, क्या यहां पे जीवाश्म होगा? अगर यहां पे जीवाश्म नहीं होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे कि यहां पर जीवाश्म ईंधन भी नहीं होंगे। जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाए जाते हैं। यहां पे जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स फ्यूल भी नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो लैक ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, लैक ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाएंगे। तो और आगे चलते हैं। ये जो चट्टाने हैं, प्रश्न उठा कि इन चट्टानों में क्या क्या पाया जाएगा। ठीक है, इन चट्टानों में क्या क्या पाया जाएगा, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी। तो देखो, यहाँ पे नीस भी पाया जाता है, याद रखना, यहाँ पे शिष्ट भी पाया जाता है, नीस पाया जाएगा, शिष्ट पाया जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा संगमरमर भी मिलता है, संगमरमर मिलता है। यहाँ पे तुम्हारा क्वार्ट्ज मिलेगा, क्वार्ट्ज जैसी चट्टानें मिलती हैं। यहाँ पे बालू पत्थर मिलता है, क्वार्ट्ज मिलेगा, यहाँ पर बालू पत्थर मिलता है। ये यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, ये यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। नीस है, शिष्ट है, संगमरमर है, आपका क्वार्ट्ज है, बालू का पत्थर है। ये चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, ये चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। ये आपका धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है, याद रखिएगा। ये क्या है? धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है। क्वेश्चन ये उठा कि धारवाड़ चट्टानों का इंपॉर्टेंस क्या है।
क्वेश्चन ये उठा कि धारवाड़ चट्टानों का हमने ये जान लिया कि नामकरण कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ ये जान लिया, ये जान लिया कि भारत में कहाँ पर पाई जाती हैं, हमने ये भी जान लिया कि इन चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, हमने ये भी जान लिया कि इन चट्टानों की विशेषता क्या है। अब हमें ये जानना है कि ये जो रॉक्स हैं, ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का इंपॉर्टेंस क्या है, इन चट्टानों का महत्व आपका क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो इंग्लिश में भी सेम ही होता है जी, इंग्लिश में भी सेम होता है। नीस हो गया, सिस्ट हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, सैंड स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, ठीक है। चलो इंग्लिश भी लिख दिया मैंने। अब सब लोग हैंड डालिएगा इंपॉर्टेंस, सब लोग हैंड डालिएगा इंपॉर्टेंस। अरे भाई प्रिया जी अभी भी आप नाराज हैं क्या, आप तो खुश हो जाइए, मैंने सर से बात भी कर लिया, मैंने तो सर से बात भी कर लिया, अब खुश रहिए आप, कल से क्लास छूट जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इंपॉर्टेंस सोचना हमें जरा ये है, सोचना हमें जरा ये है कि इसका इंपॉर्टेंस या इसका महत्व है क्या। समझो बच्चे, हमें ये सोचना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस या महत्व की बातें करनी है, ठीक है। देखो ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भारत में, सुनिएगा, भारत में सबसे अधिक महत्व की चट्टानें धारवाड़ चट्टानें हैं। भारत में सबसे अधिक महत्व की चट्टानें क्या हैं, धारवाड़ चट्टानें। इन चट्टानों से, ठीक है, इन चट्टानों से आपका ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरी चट्टान नहीं है। इन चट्टानों, तुमने लिखा ये चट्टानें भारत में, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं। भारत में सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं, सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं। इससे अधिक आर्थिक महत्व की कोई चट्टानें नहीं है। प्रश्न मेरा ये है, समझिए, प्रश्न मेरा ये है कि इन चट्टानों का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इन चट्टानों का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका सबसे अधिक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये चट्टानें, इन चट्टानों में धात्विक खनिज की उपस्थिति है। समझिए, यहां पर धात्विक खनिज की उपस्थिति है, धात्विक खनिज की उपस्थिति है, यहां पे धात्विक खनिज की उपस्थिति है। मेटेलिक मिनरल्स, प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, धात्विक खनिज की उपस्थिति। क्वेश्चन ये उठा कि ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पे धात्विक खनिज की उपस्थिति है, उपस्थिति। अब बताओ, अगर धात्विक खनिज की उपस्थिति है, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, जवाब दो। दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा कि कौन कौन सा मेटेलिक मिनरल्स है, कौन कौन सा धात्विक खनिज है, मेटेलिक मिनरल्स है। थोड़ा इसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी इसकी बातें कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, इसमें अगर हम बातें करें मेटेलिक मिनरल्स, तो इसमें आयरन भी है, इसमें लोहे की उपस्थिति है, आयरन भी है, इसके अंदर से निकिल पाया जाता है, निकिल इसके अंदर से पाया जाता है, ठीक है। निकिल के अलावा अगर हम जाने, ठीक है, तो इसके अंदर समझो कॉपर है, तांबा भी है, तांबा है, कॉपर पाया जाता है। इसके अंदर आपका एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि तांबा है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा चर्चा करें समझो आपका तो जस्ता भी है, जस्ता भी पाया जाता है। और लास्ट में लिख देते हैं आपका अदर्स, अन्य,
अन्य धात्विक खनिज, अन्य धात्विक खनिज। अदर मेटेलिक मिनरल्स, लेड भी पाया जाता है, अदर मेटेलिक मिनरल्स, समझो, अदर मेटेलिक मिनरल्स, अदर मेटेलिक मिनरल्स, अदर मेटेलिक मिनरल्स। प्रश्न ये उठा कि क्या यहां पे केवल और केवल, समझो, क्या यहां पर केवल और केवल धात्विक खनिज, ध्यान सुनना, क्या यहां पे केवल और केवल धात्विक खनिज या मेटेलिक मिनरल्स ही पाए जाते हैं या कुछ और भी पाए जाते हैं? क्या यहां पे केवल मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं या इसके अलावा अन्य भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं? थोड़ा सा हम इस पे भी बातें कर लेते हैं। देखो, धात्विक खनिजों के अलावा, सब लोग समझेंगे, धात्विक खनिजों के अलावा कुछ अन्य खनिज भी यहां पे पाए जाते हैं जो कि धात्विक खनिज नहीं है, ठीक है, जो कि धात्विक खनिज नहीं। जैसे यहां पे आपका मार्बल है, समझिए, जैसे यहां पे क्या है, आपका मार्बल है, ठीक है, तो मध्यस्थता को जिंक लिख दो भाई, जिंक हो जाता है, ठीक है। जैसे यहां पे मार्बल है, मार्बल धात्विक खनिज नहीं है, मार्बल जो संगमरमर जो है वो धात्विक खनिज नहीं है। यहाँ पे क्या है, नी बालू का पत्थर पाया जा रहा है, क्वार्ट्ज पाया जा रहा है, तो क्वार्ट्ज और बालू का पत्थर धात्विक खनिज नहीं है। क्वार्ट्ज और आपका क्वार्ट्ज हो गया, बालू का पत्थर, ये धात्विक खनिज नहीं है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। ये क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि धात्विक खनिज के अलावा, समझो, यहां से कीमती पत्थर भी प्राप्त होते हैं, समझो, यहां से कीमती पत्थर भी प्राप्त होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स प्राप्त होते हैं, यहां से कीमती पत्थर भी प्राप्त होते हैं, यहां से प्रेशियस स्टोन्स भी प्राप्त होते हैं, कीमती पत्थर या यहां से प्रेशियस स्टोन्स भी प्राप्त होते हैं। अब सोच, अगर हम प्रेशियस स्टोन्स की बातें करें तो हमने बोल दिया, यहां पे चाहो तो लिख देना, लिख देना, आपका नीस है, नीस हो गया, यहाँ पे सिस्ट बैठा हुआ है, सिस्ट है, यहाँ पे क्वार्ज है, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, क्वार्ज है, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो प्रेशियस स्टेन्स या स्टोन्स या कीमती पत्थर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, कीमती पत्थर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये है टॉपिक धारवाड़, समझो, ये टॉपिक क्या है आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं, कैसे बनी, समझो, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं, कैसे बनी, ये चट्टानें भारत में कहाँ पे पाई जाती हैं, इन चट्टानों के कैरेक्टर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, ये जो चट्टानें हैं इनकी विशेषताएं क्या है, ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। थोड़ा इससे आगे बढ़ते, अब आप लोग थोड़ा सीक्वेंस देखिएगा। अब सारे बच्चे क्या करना, थोड़ा सीक्वेंस देखो। मैंने एक सीक्वेंस में चट्टानों का नाम लिखा था, तो सबसे पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, और धारवाड़ के बाद कुडप्पा है, ठीक है, धारवाड़ के बाद कुडप्पा है। तो अब हम लोग चलेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुडप्पा, कुडप्पा क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान। रॉक सिस्टम, कुडप्पा क्रम की चट्टान या कुडप्पा रॉक सिस्टम, डाल लीजिए हेडिंग जरा, कुडप्पा रॉक सिस्टम, कुडप्पा रॉक सिस्टम। दिखाते हैं आपको कुडप्पा रॉक सिस्टम कि इंडिया में कुडप्पा रॉक सिस्टम कहां पर है।
किधर गया कुडप्पा? आया ही नहीं। आ गया। बहुत पंगा है तो यही यार। लो कर रहे हैं आप, यही से खोल दीजिए तो सुमन जी डायरेक्टली। इसी पे। कहाँ है ये? चलो देखो, कुडप्पा सिस्टम की बातें डाउनलोड नहीं हुआ क्या सुमन जी? हो जाना चाहिए मुझे लगता है। हम कुडप्पा रॉक सिस्टम की बातें कर रहे हैं, कुडप्पा रॉक सिस्टम। सबसे पहले बच्चे आपको ये जानना होगा कि कुडप्पा रॉक सिस्टम का नाम कुडप्पा क्यों रखा गया। एक जूस पिलाएंगे क्या अगर इच्छा हो तो? किस चीज का? वेजिटेबल मिक्स। हाँ ठीक है। हाँ और बोलते बोलते जा। हाँ और बहुत समस्या है। ठीक है चलो, हम डिस्कस कर रहे हैं कुडप्पा राग सिस्टम की। तो मान लो अगर तुमसे पूछें कि कुडप्पा राग सिस्टम क्या है, समझो। अरे इस वो मान लो ना, स्निपिंग टूल से काट लीजिए। कुडप्पा रॉक सिस्टम क्या है, इसकी अगर हम बातें आपसे करें, समझो कुडप्पा रॉक सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कुडप्पा का नाम कुडप्पा क्यों रखा गया। तो सभी लोग क्या कीजिए, अपना मैप ओपन कीजिए। मैप ओपन करके बच्चे आंध्र प्रदेश में चलो। सभी लोग मैप ओपन करो और मैप ओपन करके आंध्र प्रदेश में चलो। मैप ओपन करना है, मैप ओपन करके आंध्र प्रदेश में चलना है। मैप ओपन करके आंध्र प्रदेश में चलना है। सभी लोग आंध्र प्रदेश में जाइए। पॉलिटिकल मैप में एक जिला है, जिले का नाम है कुडप्पा। उस कुडप्पा जिले को आप देखिए सारे बच्चे। आंध्र प्रदेश में जाओ, आंध्र प्रदेश में जाकर के देखो एक जिला है, उस जिले का नाम है कुडप्पा। मिला क्या? ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम है कुडप्पा जिला। हाँ एक ही चीज है, कडप्पा लिखो, कुडप्पा एक ही चीज है। हाँ ले लीजिए दूसरा, नीचे आ जाएगा। चलो ये ले लीजिए। ठीक है कुडप्पा। तो आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा है या कडप्पा, देखिए कुडप्पा बोल दो कडप्पा बोल दो एक ही चीज है। जो कडप्पा है वो आंध्र प्रदेश के एक रीजन में पाया जाता है। तो ये चट्टानें भारत में सबसे पहले कडप्पा में मिली या कुडप्पा में मिली। उसी कडप्पा के नाम पे इन चट्टानों का नाम रख दिया गया कुडप्पा सीक्वेंस ऑफ रॉक या कुडप्पा चट्टानें। इसका नाम रखा गया कुडप्पा सीक्वेंस ऑफ रॉक या कुडप्पा चट्टान। एक मिनट रुक जाओ सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। लिंक ओपन तो करना है, नहीं हो रहा, कोई नहीं, दूसरा ले लीजिए। दूसरा अपने को मिला है कि नहीं मिला है? कोई नहीं, मैं बना दूंगा इनके लिए, इनके लिए मैं बना दूंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। तो कुडप्पा रीजन में जाओगे ना, तो अपने एटलस में एक काम करो, जहां पे कडप्पा लिखा हुआ है वहां पे रेड कलर के पेन से क्या करो, सर्किल बना दो। रेड कलर के पेन से वहां पे क्या कीजिए, आप लोग एक सर्किल बना दीजिए और सर्किल बना के लिख दीजिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें। सर्किल बना के सब लोग लिख दो कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक या कुडप्पा क्रम की चट्टानें। सभी लोग लिख दीजिए कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक या कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चट्टानें। ठीक है, इस प्रकार हमें यह पता चल गया, इस प्रकार हमें यह पता चल गया कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम कुडप्पा क्यों रखा गया। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब प्रश्न ये उठा कि भारत के अन्य किस क्षेत्रों में
भारत के अन्य किस राज्यों में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? सुमन जी रुको, परेशान मत होइए आप, बस वेट कीजिए 1 मिनट, अभी हो जाएगा, परेशान होना ही नहीं है। कहीं लिखा है इसमें कुडप्पा? कुडप्पा लिखा ही नहीं है। एटलस में तुम चाहो तो देख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अब थोड़ा सा सुमन जी रुक जाइएगा। हाँ बस हो गया, छोड़ दीजिए। देखो, हाँ वहां से खुल जाएगा, कोशिश कीजिए। ठीक है, कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक। तो पहले आप सभी लोग इंडिया के एक मैप बनाइए, सारे बच्चे इंडिया के एक मैप बनाएं, और इंडिया के मैप में मैं कुडप्पा को डिस्कस करने जा रहा हूं। भारत का एक मानचित्र आप बनाइए, भारत का सभी लोग एक मैप बनाइए। खुला हुआ तो था, कोई नहीं, वहीं खोल दीजिए जैसे हम लोगों ने खोला था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इस सिस्टम को आप देखो, मैं तुमको कुडप्पा दिखा रहा हूं, सारे बच्चे देखना। इंडिया के मैप पहले बताओ दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है, इतना बताओ। इंडिया का मैप क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिखाते हैं तुमको इंडिया का मैप। कुडप्पा सीक्वेंस ऑफ रॉक। चलो ये हो गया इंडिया का मैप। ठीक है, कुडप्पा आंध्र प्रदेश का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये देखो मैप हो गया कुडप्पा। अब देखो यहाँ पे कुडप्पा की चट्टानें, ध्यान समझना, यहां पे तुमको मिलेगी। ये देखो आंध्र प्रदेश का रीजन है, ये कुडप्पा, ये कुडप्पा है, ये कुडप्पा मिलेगा। यहाँ पे कुडप्पा चट्टानें हैं, ये कुडप्पा चट्टानें हैं, ये कुडप्पा चट्टानें। तो ये प्रमुख इसके जिले हैं, ये प्रमुख इसके क्या हैं, राज्य हैं। अब देखो आपका, अगर इन राज्यों का नाम लिखा जाए, आप लोग बताएंगे पहले, अगर इन राज्यों का नाम लिखा जाए कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले आपको बोला गया कि सबसे पहला जो राज्य होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, सबसे पहले होगा आंध्र प्रदेश, आंध्रा, आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के बगल में देखेंगे तो आपको कर्नाटक भी मिलेगा, आंध्र प्रदेश के बगल में आपको मिलेगा कर्नाटक। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलोगे, देखो ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया कर्नाटक। थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का रीजन भी मिल जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना हो जाएगा। कुछ भाग में आपको छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएंगी ये चट्टानें। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी ये चट्टानें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ये चट्टानें राजस्थान में भी आपको मिलेंगी, राजस्थान रीजन में ये चट्टानें मिल जाएंगी, राजस्थान हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख राज्य हैं। देखो और भी राज्य होंगे लेकिन उन्हें हम प्रमुख राज्य नहीं बोलेंगे, उससे हम गौण राज्य बोलेंगे, उन्हें हम सेकेंडरी स्टेट बोलेंगे। ये हो गए हमारे प्रमुख राज्य, ये हो गए हमारे प्रमुख राज्य हो गए। दिखाई नहीं दे रहा, जो मैंने लिखा है वो दिख नहीं रहा है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक, अब दिख रहा है आप लोगों को, अब सभी लोगों को दिख रहा है। चलिए ठीक है, एक लिख रही है सुमन मैम बोर्ड को सही कर दीजिए। अरे सुमन मैम नहीं है, सुमन सर हैं, सुमन सर हैं, सुमन मैम नहीं है। तुम लोग का बस है तो पता नहीं किसको मैम और सर बना दोगे।
ये क्या है, मेजर स्टेट हैं, ये प्रमुख राज्य हैं। चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये प्रमुख स्टेट है, ये प्रमुख राज्य हैं, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें ये पता चला कि इस चट्टान का नाम आपका कुडप्पा क्यों रखा गया, कडप्पा क्यों रखा गया। हमें ये भी पता चल गया कि भारत में ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, भारत में ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमने ये भी डिस्कस कर दिया। अब ये डिस्कस करना है कि इन चट्टानों का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो हेन डाल लेना, हेन डालिएगा, इन चट्टानों की उत्पत्ति, देखो हेन डालो, हेन डालना, कडप्पा चट्टानों की उत्पत्ति या निर्माण, कडप्पा चट्टानों की उत्पत्ति या निर्माण, कडप्पा चट्टानों की उत्पत्ति या निर्माण, निर्माण। ठीक है, चलो अब हम बातें करने वाले कडप्पा चट्टानों का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। चलो करते हैं डिस्कशन जरा, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सेम सीक्वेंस, एक सिस्टम चलेगा, सब लोग सुनिए, एक सिस्टम, आर्कियन टूटी तो धारवाड़ बना, ध्यान सुनो, आर्कियन टूटी तो धारवाड़ बना, धारवाड़ टूटेगी तो कुडप्पा बनेगी, कुडप्पा टूटेगी तो विंध्यन बनेगी, विंध्यन टूटेगी तो द्रविड़ियन चट्टान बनेगी, विंध्यन टूटेगी तो द्रविड़ियन चट्टान बनेगी। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक क्या है, आपका क्रम है, एक सीक्वेंस है। एक चट्टान टूट रही है और एक चट्टान टूटने के बाद नई चट्टान का निर्माण कर रही है। तो बिल्कुल वही सेम फिगर बनेगा, यहां पर भी बिल्कुल सेम फिगर बनेगा और बताया जाए कि देखिए ये जो चट्टान है, ये चट्टान मान लिया गया कि ये कडप्पा चट्टान है, सॉरी ये धारवाड़ चट्टान है, ये जो चट्टान है मान लिया गया ये चट्टान धारवाड़ चट्टान है। बिल्कुल सेम फिगर जैसे कल आप लोगों ने बनाया था, तो मेरे साथ आप बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये है कडप्पा नहीं धारवाड़ चट्टानें। तो हम यहाँ पे धारवाड़ चट्टानों को तोड़ेंगे, हम यहाँ पे धारवाड़ चट्टानों को ब्रेक डाउन करेंगे, धारवाड़ चट्टानों को तोड़ेंगे और धारवाड़ चट्टानों को तोड़ करके अवसाद पैदा करेंगे और अवसाद पैदा करके हम उसका जमाव करेंगे और जमाव के बाद हम क्या करेंगे, नई चट्टान का निर्माण कर देंगे, जमाव के बाद हम नई चट्टान का निर्माण कर देंगे। देखो ये है, यहां पे हमने बोला कि मान लेते हैं कि ये है धारवाड़ चट्टानें, ये है धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है। ये है धारवाड़ रॉक सिस्टम या धारवाड़ चट्टानें, ठीक है, धारवाड़ रॉक सिस्टम या धारवाड़ चट्टानें। अब क्या हुआ समझो, अब क्या हुआ, यहां पे हमने लिखा कि मान लेते हैं ये नदी है, यहां पे हमने मान लेते हैं कि नदी है, सुनेंगे, नदी है, पवन है, वर्षा जल है, अन्य कारक, अन्य कारक, सुनेंगे, नदी है, पवन है, वर्षा जल है, अन्य कारक है। अब इनके द्वारा क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, समझिए, इनके द्वारा अपर्दन होगा, इनके द्वारा इरोजन हो गया, इरोजन हो गया, अपर्दन होगा तो इसके कारण क्या मिलेगा, अवसाद मिलेगा, बिल्कुल कल का टॉपिक जैसे आपने पढ़ा था वही, इसके कारण क्या मिलेगा, सेडिमेंट या अवसाद मिलेगा, सेडिमेंट मिलेंगे या यहां पे अवसाद मिलेंगे। अगर इसके कारण सेडिमेंट मिलेगा, अवसाद मिलेगा तो सेडिमेंट का जमाव होगा, सेडिमेंट का जमाव होगा, डिपोजिशन होगा, जमाव या डिपोजिशन, सेडिमेंट का जमाव होगा तो यहां पर क्या हो, सेडिमेंट का जब जमाव होगा तो यहां पे नई चट्टान बनेगी, ठीक है, यहां पर चट्टान का निर्माण, जमाव होगा तो अवसादी चट्टान बनेगी, अवसादी चट्टान बनेगी या सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। ये चट्टान समझो सबसे पहले कुडप्पा में पाई गई, सबसे पहले ये चट्टान कुडप्पा में पाई गई,
कुडप्पा में पाई गई। तो कुडप्पा में पाई गई तो इसलिए इसका नाम रखा गया कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टान, इसलिए इसका नाम रखा गया कुडप्पा रॉक सिस्टम या कुडप्पा क्रम की चट्टानें। समझो, कुडप्पा रॉक सिस्टम या कुडप्पा क्रम की चट्टानें। नदी है, पवन है, वर्षा है, अन्य कारक है। ये अन्य कारक हो गए। उसके बाद इसका अपर्दन हुआ, इन कारकों ने मिल करके इसका अपर्दन किया। अपर्दन किया तो यहाँ पे अवसाद जमा हुआ। अवसाद जब हुआ आपका तो अवसाद का जमाव होगा। अवसाद का जब जमाव होगा तो अवसादी चट्टान बनेगी। ठीक है, ये अवसादी चट्टान कुडप्पा में पाई गई, इसलिए इसका नाम रखा गया कुडप्पा क्रम की चट्टानें या कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक। ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है? यह एक सीक्वेंस है। इसी तरीके से इसी तरीके से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसी तरीके से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का क्या हुआ? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। कि कैसे कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, कैसे कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपकी बनी, आपका निर्माण कैसे हुआ, ये टॉपिक यहां से स्टार्ट हो गया। ये टॉपिक यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया? एक बार बता दीजिए मुझे, आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया कि नहीं कर लिया? ऐसे ही चार्ट बना लीजिए। बाकी मैं एक लाइन लिखवाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं, केवल एक लाइन लिखवाऊंगा। मैं लिख देता हूं, लिखवाना क्या है, मैं लिख देता हूं इसे कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के देखो, एक मैं शब्द यूज करने जा रहा हूं, क्लास में पढ़ाया हुआ है, चट्टानों के अनाच्छादन की प्रक्रिया का परिणाम है। प्रक्रिया का परिणाम है, अनाच्छादन की प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ denudation process of धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम एक लाइन में आपको लिख दिया गया, एक लाइन में लिख करके समझा दिया गया, और बाकी यहाँ पे आपको ये बता दिया गया कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी विशेषता क्या है। डालो हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषताएं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धारवाड़ रॉक सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धारवाड़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुडप्पा रॉक सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुडप्पा रॉक सिस्टम। कुडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषताएं, कुडप्पा क्रम के चट्टानों की विशेषताएं, चट्टानों की विशेषताएं। विशेषताएं सुमन जी कमेंट दिखाइए ना, है? अच्छा, ठीक, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे विशेषताओं की। विशेषताएं या कैरेक्टर। चलो, कुछ विशेषताएं जो आप पहले से ही जानते हैं, आप एक बार मुझे बताने का कष्ट करें। एक बार खुद से बताओ, इसकी कुछ विशेषताएं आप जानते हो, मुझे बताने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पहली विशेषता यह है कि ये जो चट्टानें हैं
ये धारवाड़ चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें धारवाड़ चट्टानों के अवसादों से बनी है, धारवाड़ चट्टानों की सेडिमेंट से बनी है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही जानते हैं। अब पहले से ही ये बात जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई है धारवाड़ चट्टानों से। लिखा मैंने, निर्माण धारवाड़ चट्टानों, धारवाड़ चट्टानों की अवसादों से, चट्टानों की अवसादों के द्वारा, अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से, फॉर्मेशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, समझो, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ऑफ धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब तो यहां पे अवसादों का जमाव हुआ है, सब लोग जवाब देंगे। यहां पर अवसादों का जमाव हुआ है, तो अगर अवसादों का जमाव होगा तो ये बताओ आग्नेय चट्टान होगी या अवसादी चट्टानें होंगी? ये भी अवसादी चट्टानें हैं, तो क्या जवाब देंगे? ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है, चट्टान का उदाहरण है। सुनिए, ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ये भी क्या है? अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अब आप लोग बताओ, अगर ये अवसादी चट्टानें होंगी तो ये चट्टानें, अवसादी चट्टानों की विशेषताओं में आपको बताया गया है कि अवसादी चट्टानें पारगम्य चट्टानें होती हैं। ठीक है, ये परमिएबल रॉक होती है या पारगम्य चट्टानें होती हैं, तो ये भी क्या होगी? पारगम्य चट्टान का उदाहरण। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, पढ़ाया गया क्लास। पारगम्य चट्टान का उदाहरण, पारगम्य चट्टान का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ परमिएबल रॉक, एग्जाम्पल ऑफ परमिएबल रॉक। चलो अब देखो, ये भी चट्टानें पुरानी, कुछ विशेषताएं बिल्कुल सेम होंगी, अलग अलग विशेषता नहीं होगा, कुछ विशेषताएं बिल्कुल सेम होंगी और कुछ विशेषताएं इसकी अलग होगी। ये पारगम्य चट्टानों का उदाहरण है। आगे डिस्कस करते हैं। अब सोचो, अगर ये पारगम्य चट्टानों को, अगला बताओ, ये जो चट्टानें होंगी, बताओ ये जो चट्टानें होंगी, इन चट्टानों में आपका परतें होंगी कि नहीं होंगी? इन चट्टानों में लेयर्स होंगे, लेकिन याद रखना, इन चट्टानों में परतें होंगी, लेयर्स होंगे, लेकिन ये चट्टानें भी पुरानी हैं। तो अगर ये चट्टानें पुरानी हैं तो लेयर्स बताओ क्लियर दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे, या स्पष्ट रूप में नहीं होंगे? लेयर क्लियर नहीं होंगे, पूरी तरह क्लियर लेयर नहीं होंगे। रीजन क्या है आपका? रीजन बस इसका यही है कि ये चट्टानें पुरानी हो चुकी हैं, तो लेयर्स को पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेयर्स को पहचान पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्या बोलेंगे? यहां पर भी स्पष्ट परतें नहीं पाई जाती हैं, स्पष्ट परतें नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। लैक ऑफ क्लियर लेयर्स। ठीक है, लेयर्स। चलो और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उठा कि और क्या इसकी विशेषता हो सकती है, इसकी और क्या विशेषता हो सकती है। अब हम आते हैं फॉसिल्स पे, समझिए, अब हम आते हैं फॉसिल्स पे। क्वेश्चन ये उठा कि अगर हम फॉसिल्स की बातें करें तो इसमें जीवाश्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अवसादी चट्टानें हैं। देखो, देख के अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने जो समझा है, हमें ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है,
अवसादी चट्टान है तो सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों में जीवाश्म होने चाहिए। हमने तो यही पढ़ा है कि सेडिमेंट्री में अवसादी चट्टानों में जीवाश्म होने चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन चट्टानों में जीवाश्म होना तो चाहिए। प्रश्न बस यहाँ पे ये है कि मुझे बताइए पृथ्वी के सतह पे जो सबसे पहले जीव पैदा हुए थे, ध्यान सुनना है, पृथ्वी के सतह पे जब सबसे पहले जीव पैदा हुए थे तो सबसे पहले जो जीव थे वो बताओ आपका एक कोश की जीव थे या बहुकोश की जीव थे? जैसे अमीबा था, पैरामीशियम था, ठीक है, वो क्या थे? यूनिसेलुलर जीव थे, एक कोश की जीव थे। इन एक कोश की जीवों के पास हड्डियां नहीं थी, समझिए, इन एक कोश की जीवों के पास हड्डियां नहीं थी। तो मुझे बताओ आदमी जब मर जाता है, किसी जीव की जब डेड कोई मर जाता है तो जीवाश्म के रूप में तो हड्डी बचता है। जैसे हमने बोला कि डायनासोर है तो डायनासोर का हम लोग डायनासोर जो होगा तो डायनासोर का तो हमें क्या बचता है? आपका डेड बॉडी के रूप में, जीवाश्म के रूप में क्या बचता है? हड्डियां बचती हैं। अब उन जीवों के पास जब हड्डियां थी ही नहीं, उन जीवों के पास जब बोन्स नहीं थे, हड्डियां नहीं थी, फिर आपका जीवाश्म कैसे हो सकता है? फिर यहाँ पे जीवाश्म नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इन जीवों में भी जीवाश्म होने तो चाहिए, लेकिन जब ये चट्टानें बनी उस समय पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव थे उनका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि उनके कंकाल, उनके आपके जीवाश्म अभी तक सुरक्षित रह सकें, वो सब कुछ सड़गल गया है। इसलिए हम बोलेंगे कि जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लैक ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब आप सिंपल से जानते हो कि अगर जीवाश्म नहीं पाया जाएगा तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जीवाश्म अगर नहीं होगा तो जीवाश्म ईंधन भी नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति, जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति होगी, अनुपस्थिति होती है, जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति होती है। लैक ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, लैक ऑफ फॉसिल्स फ्यूल या जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति होती है। थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रश्न उठा कि ठीक है, मान लिया यहां पे जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया हमने, और इसकी क्या विशेषता हो सकती है? समझिए, और इसकी क्या विशेषता हो सकती है, थोड़ा ये जान लेते हैं। लैक ऑफ फॉसिल्स फ्यूल या जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति, इसकी और क्या विशेषता हो सकती है? मुझे बताओ, ये चट्टानें भी पुरानी है, ये चट्टानें तो क्या होंगी? आपका पुरानी है। तो बताओ, अगर ये चट्टानें पुरानी हैं तो क्या इन चट्टानों का रूपांतरण नहीं होगा? क्या इन चट्टानों का रूपांतरण नहीं होगा? तो क्या बोलेंगे? इन चट्टानों का रूपांतरण भी हुआ है, इन चट्टानों का रूपांतरण हुआ है, रूपांतरण हुआ है। मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक, इन चट्टानों का रूपांतरण हुआ है। ये चट्टानें आपकी परिवर्तित हुई हैं क्योंकि ये चट्टानें भी पुरानी हैं, तो इनका भी रूपांतरण हुआ है। अब प्रश्न ये उठा कि अगर इन चट्टानों का रूपांतरण हुआ है तो इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी? समझिए, इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी ये भी जानना बड़ा जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। तो लिखा यहां पे प्रमुख चट्टानें, इसके अंदर कौन सी प्रमुख चट्टान पाई जाती है? प्रमुख चट्टान, ठीक है, या इंपॉर्टेंट रॉक्स कौन सी है ये भी जानना हमारा फर्ज है, ये भी जानना क्या कहते हैं आवश्यक है। कौन कौन सी प्रमुख चट्टानें यहां पे पाई जा रही हैं? तो प्रमुख चट्टानों की अगर हम बातें करें, समझिए, प्रमुख चट्टानों की अगर हम बातें करें तो यहां पर मिलेगा बालू पत्थर,
यहां पर बालू पत्थर भी है, ठीक है, सैंड स्टोन, यहां पर चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन है, यहां पे आपका क्वार्ट्ज मिलता है, क्वार्ट्ज मिलता है, यहां पे क्वार्ट्ज है, ठीक है। क्वार्ट्ज के अलावा अगर हम देखें, क्वार्ट्ज के अलावा अगर हम देखें और यहां पे क्या क्या मिलता है, तो यहां पे संगमरमर भी मिलेगा, यहां पे संगमरमर भी मिलता है, यहां पे मार्बल भी मिलता है, संगमरमर या मार्बल्स। ये क्या है, यहां पे पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें हैं, ये यहां पर पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें हैं या मेजर रॉक्स है। अलग अलग चट्टानें, प्रमुख चट्टानें, चूना पत्थर होगा, बालू पत्थर होगा, संगमरमर होगा, क्वार्ट्ज होगा, ठीक है। ये मेजर रॉक्स हैं या प्रमुख यहाँ की चट्टानें हैं। अब क्वेश्चन उठा कि ठीक है, हमने विशेषता भी जान लिया, हमने उत्पत्ति भी जान लिया, हमने नोमेनक्लेचर भी जान लिया, नामकरण भी जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है। अब हमें जानना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमें जानना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो अब हम शिफ्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंस की तरफ, महत्व की तरफ। डालो हेडिंग इंपॉर्टेंस या महत्व, इंपॉर्टेंस या महत्व, इंपॉर्टेंस या महत्व, ठीक है। इंपॉर्टेंस या महत्व की बातें करते हैं। लिख लिया था ना ऑनलाइन वाले बच्चे, बताओ, सॉरी, ठीक है, मुझे बताओ, आप लोगों ने लिख लिया था ना, सारे बच्चे जवाब दो, इसको आप लोगों ने लिख लिया था, हाँ ना, जल्दी बोल दो। चलो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, अब इसके इंपॉर्टेंस की बातें करेंगे, इसके महत्व की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो इंपॉर्टेंस की बातें करें, महत्व की अगर हम बातें करें कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। पहले इंपॉर्टेंस की बातें अगर करें, पहले इंपॉर्टेंस की बातें करें तो हम बोलेंगे यहां पे संगमरमर, संगमरमर, बालू पत्थर, संगमरमर, बालू पत्थर, क्वार्ट्ज, संगमरमर, बालू पत्थर, क्वार्ट्ज जैसे स्टोन की प्राप्ति, जैसे पत्थर की प्राप्ति, और इनका उपयोग आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका उपयोग आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हो कि इसका उपयोग क्या है। इसके अलावा समझो यहां पर धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, यहां पर धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, याद रखेंगे, धात्विक खनिज भी यहां पर पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, क्योंकि ये भी धारवाड़ का पार्ट है, तो मेटेलिक मिनरल्स भी यहां पे पाए जाएंगे, धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। अब अगर धात्विक खनिजों की बातें करें, धात्विक खनिजों की बातें करें तो यहां भी समझिए लोहा है, लोहा है, यहां भी क्या है, निकिल है, निकिल है, इसमें भी पाया जाता है आपका एल्युमिनियम है, यहां पर भी एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे लोहा, निकिल, एल्युमिनियम जैसे धात्विक खनिज यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम जैसे यहां पे धात्विक खनिज यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोहा, निकिल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज हो गए, उसके बाद संगमरमर हो गया, ठीक है। ये सब खनिज यहां पे पाए जाते हैं, ये खनिज इस रीजन में आपके पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों का भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का भी अपना इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, अपना इनका आर्थिक महत्व है, ठीक है। तो ये सिस्टम था कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक या कुडप्पा रॉक सिस्टम, ठीक है। तो चलिए कुडप्पा रॉक सिस्टम हो गया, तो हमने पढ़ा आर्कियन,
धारवाड़ कुडप्पा। हमने पढ़ा आर्कियन के बारे में, धारवाड़ के बारे में, कुडप्पा के बारे में। ये आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा क्या था ये हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप सीक्वेंस को एक बार फिर से देखिए, एक बार पूरे के पूरे सीक्वेंस को देखिए। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा के बाद आपको विंध्यन मिलेगा। आर्कियन हुआ, धारवाड़ हुआ, कुडप्पा, इसके बाद आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी या विंध्यन रॉक सिस्टम मिलेगा। तो अब हम शिफ्ट करने वाले हैं, अब हम लोग मूव करने वाले हैं विंध्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान या विंध्यन रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, विंध्यन रॉक सिस्टम या विंध्यन क्रम की चट्टान का हम डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये जो विंध्यन रॉक सिस्टम है, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, इस चट्टान का हमें नामकरण जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इसका नेमिंग कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग देख के समझ रहे होंगे कि क्यों हो रहा है इसका नामकरण, विंध्यन क्यों रखा गया। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ, इसका नामकरण तो विंध्यन इसलिए रखा गया होगा क्योंकि ये विंध्यन सिस्टम में पाई जाती होगी। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में विंध्यन पर्वत है। भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में आपका एटलस आपके पास है, एक बार एटलस में जाके देखिए, आपको एक माउंटेन मिलेगा, माउंटेन का नाम विंध्यन है। ठीक है, माउंटेन का नाम विंध्यन है। तो ये जो चट्टान है, ये जो चट्टान है, यह चट्टान विंध्यन 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 पर्वतीय क्षेत्र, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक विस्तृत रूप में उपस्थित है, विस्तृत रूप में उपस्थित है। तो विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में ये अत्यधिक विस्तृत रूप में उपस्थित है, विस्तृत रूप में उपस्थित है, इसलिए इसका नाम रखा गया विंध्यन क्रम की चट्टानें। समझो, इसीलिए इसका नाम रखा गया विंध्यन क्रम की चट्टानें या विंध्यन रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम। अब थोड़ा सा देखते हैं, मैप में देखते हैं कि मैप में विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां कहां बैठी हुई हैं, इसके अलावा विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां कहां बैठी हुई हैं। थोड़ा सा ये जान लेते हैं, थोड़ा सा ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये कहां कहां बैठी हुई है। तो इंडिया का पहले आप एक मैप बनाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। सभी लोग पहले इंडिया का एक मैप बनाएं, इंडिया के एक मानचित्र बनाइए सब लोग पहले। सबसे पहले इंडिया का आप लोग मैप बनाइए। ठीक है, चलो मैप आप बना लीजिए, फिर हम देखते हैं। ये मैप हमारे सामने है, एक मैप हमारे सामने है, दिख रहा है ये मैप। इसी मैप में मैं दिखाता हूं कहां पर है विंध्यन क्रम की चट्टानें। चलो, ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। अब हम देखते हैं इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां पर, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां बैठी हुई है। इसको हमें देखना है, इसको हमें समझना है। देखो, ये है विंध्यन पर्वत, ये देखो, ये है विंध्यन पर्वत।
ये है विंध्यन पर्वत, ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, विंध्यन पर्वत या विंध्यन क्रम की चट्टानें वहां पे आपको दिख रही होंगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें। मैप सही से नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, बन जाएगा। प्रैक्टिस आप करते रहिए, आराम से आपका मैप बन जाएगा। तो ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें, ऐसे देखो, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखता हूं मैं, अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि हम अगर चर्चा करें आपसे विंध्यन रॉक सिस्टम, अगर चर्चा किया जाए आपसे विंध्यन क्रम की चट्टानें या विंध्यन रॉक सिस्टम, इसकी अगर हम बातें करें तो विंध्यन रॉक सिस्टम की बातें करें तो मैप को देखो, मुझे इसकी स्टेट चाहिए कि विंध्यन जो रॉक सिस्टम वो किन किन राज्यों में पाई जाती है। मुझे इसका एक तो आपको मिल जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा यूपी मिलेगा। ठीक है, यूपी मिलेगा। यूपी के अलावा तुम्हारा बिहार भी मिलेगा, बिहार है। बिहार के अलावा तुम्हारा राजस्थान भी मिलेगा, बिहार के अलावा राजस्थान भी मिल जाएगा। ये मेजर स्टेट है, ये मेजर स्टेट है, मेजर स्टेट्स हैं या ये प्रमुख राज्य हैं, मेजर स्टेट्स या प्रमुख राज्य। ठीक है, ये मेजर स्टेट्स हो गए, ये प्रमुख राज्य हो गए, समझ, ये प्रमुख राज्य हो गए। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए, मेजर स्टेट या प्रमुख राज्य। ठीक है, ये मेजर, और भी राज्य होंगे, समझिए, और भी राज्य होंगे, और भी राज्य होंगे। ठीक है, जहां पे कुछ मात्रा में ये चट्टानें जरूर पाई जाएंगी, लेकिन हमें मेजर स्टेट की बातें करनी है। ठीक है, मेजर, अरे बहुत समस्या है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर आप ही बना दीजिए, बहुत समस्या है। मेरा देखो जो बनेगा वो क्या कहते हैं, पूरा इंडिया की तरह तो होगा नहीं, लेकिन हाँ देख के लग जाएगा कि भारत ही बन रहा है, कुछ और नहीं है यार। ठीक है, देख के लग जाएगा कि ये देखो तुम्हारा हो गया उत्तराखंड वाला, ये पोर्शन नीचे आ गया। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे। ठीक है, फिर ये पोर्शन ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहां से ऐसे ले लिए, फिर थोड़ा इसको नीचे करके ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे खींच दिया जाएगा, ये ऊपर से ऐसे आके ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि भारत की तरह दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं लग रहा है तो क्या किया जाए, देखो ये इंडिया है। ठीक है, ऐसे मैप बन जाएगा। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, यहां से लेके यहां तक, ये रीजन, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया विंध्यन। चलो, ये हो गया विंध्यन, विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक, ये हो गया हमारा विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। जल्दी करो, भारत का सीमा परिवर्तन करके पाकिस्तान वोक्सान सबको आपस में ले लिया जाएगा, सब मिला लिया जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। अब हमें चर्चा करना है, अब हमें डिस्कस करना है, समझो, अब हमें चर्चा करना है, अब डिस्कस करना है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का जन्म कैसे, सेम प्रोसेस है।
आर्कियन टूटा तो धारवाड़ बना, धारवाड़ टूटा तो कुडप्पा बना, ठीक है, धारवाड़ टूटा तो कुडप्पा बना, कुडप्पा टूटेगी तो आपका विंध्यन बनेगा। कुडप्पा चट्टानें टूटेंगी तो कुडप्पा चट्टानों के टूटने से विंध्यन चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक है, चलो बढ़ते यहां से आगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, इन चट्टानों की उत्पत्ति। तो डाल लीजिएगा हेडिंग आप लोग, विंध्यन चट्टानों की उत्पत्ति। विंध्यन क्रम के चट्टानों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम। सेम प्रोसेस चलेगा, कुछ भी अंतर नहीं आने वाला है। अंतर कहां पर आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये सीक्वेंस कहां पे टूट जाएगा उसके बारे में आपके साथ चर्चा किया जाएगा। अभी तक तो सीक्वेंस बिल्कुल सेम चलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। अभी तक बिल्कुल सिस्टम सेम चलेगा। ये है तुम्हारा कुडप्पा, कुडप्पा चट्टान। ये हुआ कुडप्पा चट्टान या कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, सेम प्रोसेस चलेगा। यहां पे नदी, नदी, पवन, वर्षा, वर्षा और अन्य कारक, नदी, पवन, वर्षा और अन्य कारक, अदर फैक्टर, इसके द्वारा इरोजन होगा, अपर्दन या इरोजन, अपर्दन होगा, इरोजन होगा। इसके कारण सेडिमेंट मिलेंगे, अवसाद, अवसाद मिलेंगे या सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स या अवसाद मिलेंगे। ठीक है, इस सेडिमेंट्स का जमाव होगा, जमाव, डिपोजिशन, बिल्कुल सेम प्रोसेस, डिपोजिशन। इसके जमाव से चट्टान का जन्म होगा, चट्टान की उत्पत्ति। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, और यही चट्टान होगी विंध्यन चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान या विंध्यन रॉक सिस्टम। सेम प्रोसेस, विंध्यन रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा। नदी हो गया, पवन, वर्षा, अन्य कारक। ठीक, फिर यहां पे इरोजन हुआ, अपर्दन हुआ, उसके बाद अवसादों का जमाव हुआ। ठीक है, सेडिमेंट बने, अवसादों का जमाव हुआ, ये कहानी है। ठीक है, बना लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बना लीजिए।
एक चट्टान देखो टूटेगी, उस चट्टान से अवसाद निकलेगा और उसके अवसाद से क्या होगा, नई चट्टान बन जाएगी। तो एक लाइन लिखना, ज्यादा नहीं, एक लाइन लिखना है कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विंध्यन क्रम की चट्टानों का, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों से के अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, एक लाइन लिखना है कि विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक, विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक, अन्य कारक में तापमान आ जाएगा, बहुत जल्दी तुमको याद आया, क्या बात है। मोहम्मद आरिफ के ताली बजाइए भाई सभी लोग, इसको बहुत जल्दी याद आया कि अन्य कारक क्या होते हैं। अन्य कारक में तापमान हो जाएगा, दाब हो जाएगा, हिमानी हो जाएगी, ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है, ये अन्य कारक में आ जाएंगे। तो लिखोगे, इंग्लिश में लिख लेना कि विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक इज द रिजल्ट ऑफ, विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक इज द रिजल्ट ऑफ denudation process of, is the result of denudation process of Kudappa system of rock, denudation process of Kudappa system of rock, Kudappa system of rock। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें ही जानना है विशेषता, ठीक है, तीसरी तरफ डालो हेडिंग विशेषता, कुडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषताएं, कुडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषताएं, कुडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषताएं। अरे नाराज कहां हो जाते भाई, ताली तुम्हारे लिए बजवा दिया, कम बात है? ताली क्या कहते, बहुत विशेष आत्माओं के लिए बजाया जाता है, ठीक है, ताली जो होता है क्या कहते हैं, विशेष आत्माओं के लिए बजाया जाता है। तुम्हारे ताली बजवा दिया, कम बात है, नाराज कहां, नाराज ताली बजवा देते कुटवाई करा देते, नाराज अगर होते तो कुटाई हो जाती, ताली बजवाए इसका मतलब खुश संयम तुम्हारे ऊपर। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला हमें डिस्कस करना है इसकी विशेषताएं, हमें डिस्कस करना है इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं या इसका कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करेंगे हम, विशेषताओं की बातें करेंगे कि इसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता, विंध्यन क्रम के चट्टानों की विशेषता, इस चट्टान की अपनी क्या क्या कैरेक्टर हैं, इस चट्टान की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए करते हैं डिस्कशन, जरा वन बाय वन हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। पहली विशेषता क्या है, ठीक है, पहली विशेषता क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषताएं, विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या होगा, आप जानते हो कि ये कुडप्पा चट्टानों, कुडप्पा चट्टानों के अवसादों से निर्मित हैं, अवसादों से निर्मित है, निर्मित, फॉर्मेशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कुडप्पा रॉक सिस्टम,
कुडप्पा रॉक सिस्टम, पहली विशेषता। अब बताओ ये जो चट्टानें होंगी, ये जो चट्टानें होंगी, ये जो चट्टानें चट्टानें होंगी, ये आग्नेय होंगी, अवसादी होंगी, ये क्या होंगी? जवाब दो। ये चट्टानें आग्नेय होंगी, अवसादी होंगी, क्या होंगी? क्या आंसर देंगे आप लोग? ठीक है, ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें भी अवसादी चट्टानें हैं, याद रखिएगा। अवसादी चट्टान का उदाहरण, अवसादी चट्टान का उदाहरण, अवसादी चट्टान का उदाहरण है, उदाहरण सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अब बताओ ये क्या है? सुनिए ध्यान से, ये कुडप्पा की तुलना में नई है। ध्यान सुनिए, ये कुडप्पा की तुलना में क्या है? आपका नई है। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये कुडप्पा की तुलना में नई है, ध्यान सुनना, अगर ये कुडप्पा की तुलना में नई है तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसमें बताओ आपका स्पष्ट रूप में लेयर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये बहुत पुरानी चट्टान नहीं है, कुडप्पा की तुलना में आपका कुडप्पा की तुलना में नई है, तो क्या बोलेंगे? इसमें क्या मिलता है? इसमें परतें पाई जाती हैं, परतें दिखाई पड़ती हैं, इसमें परतें दिखाई पड़ती हैं, परतें दिखाई पड़ती हैं। लेयर्स आर विजिबल, लेयर्स और विजिबल, परतें इसमें दिखाई पड़ती हैं, आसानी से परतें यहां पे देखी जा सकती हैं, आसानी से परतें यहां पे देखी जा सकती हैं। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी क्या विशेषता ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? पारगम्य चट्टानें हैं, याद रखो, ये भी क्या है? पारगम्य चट्टानें हैं, पारगम्य चट्टानें हैं। ठीक है, ये परमिएबल रॉक है, ये भी पारगम्य चट्टान का उदाहरण है, या परमिएबल रॉक है या पारगम्य चट्टानें हैं। थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और क्या हो सकता है, इसकी विशेषता और क्या हो सकती है। अब मैटर आता है फॉसिल्स का, सुनिए ध्यान से, अब मैटर आता है फॉसिल्स का, मैटर आता है जीवाश्म का। ठीक है, अब देखो क्या था कि विंध्यन चट्टानों के बनते बनते, ध्यान सुनिए, विंध्यन चट्टानों के बनते बनते आपका महासागर में, सागरों में वैसे जीव पैदा हो गए थे। ठीक है, वैसे जीव पैदा हो गए थे जिनके पास बोन्स हैं, जिसके पास हड्डियां होती हैं। ठीक है, जिसके पास बोन्स है, जिसके पास हड्डियां होती हैं, वैसे जीवों का आपका जीवों का विकास हो गया था। अब तो ऐसे जीवों का विकास अगर हो गया तो यहाँ पे जीवाश्म होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे जीवाश्म की उपस्थिति होती है, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन उठा कि किस प्रकार के जीवाश्म है यहां पर, क्वेश्चन ये उठा कि यहां पर किस प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे किस प्रकार के जीवाश्म पाए जाएंगे? यहाँ पे मछलियों के जीवाश्म है, याद रखना, यहां पर मछलियों के जीवाश्म है, मछलियों के जीवाश्म, मछलियों के जीवाश्म हैं। ठीक है, फॉसिल्स ऑफ फिश, फॉसिल्स ऑफ फिश, यहां पर भी मछलियों के जीवाश्म है। ठीक है, मछलियों के जीवाश्म यहां पे पाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे जीवाश्म है, समझो, अगर यहाँ पर जीवाश्म है तो बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन भी पाए जाएंगे, पंगा बस एक है, बोलना मत, जीवाश्म ईंधन भी पाए जाएंगे। मछलियां हैं, सागर में पाई जाने वाली मछलियां हैं, इन मछलियों के सड़ने गलने से इतना ज्यादा आपका जीवाश्म नहीं पैदा हो जाएगा कि पेट्रोल पैदा कर दे। आ रही बात समझ में? क्योंकि सागर में पाई जाने वाली मछलियां हैं यार,
ठीक है, जीवाश्म आपका पेट्रोलियम के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए फॉसिल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉसिल्स नहीं है, जी नहीं, जी नहीं महाराज गुरुदेव, इतना ही फॉसिल्स आज मछलियों के फॉसिल्स मिलते हैं, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो सागरों में बड़ी बड़ी मछलियों का जन्म हो गया था, बड़ी बड़ी मछलियों का जन्म हो गया था। थोड़ा यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहां से आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है, ध्यान सुनना, विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हैं, विंध्यन क्रम की जो चट्टाने, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक है ऊपरी विंध्यन क्रम, समझो इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक ऊपरी विंध्यन क्रम और एक निचली विंध्यन क्रम। ऊपरी विंध्यन क्रम और एक है निचली विंध्यन क्रम, ये दो भागों में बंट जाती हैं विंध्यन क्रम। ठीक है, अपर विंध्यन सिस्टम, अपर विंध्यन सिस्टम एंड लोअर विंध्यन सिस्टम। लोअर विंध्यन सिस्टम, क्वेश्चन उठा कि अपर विंध्यन सिस्टम, अपर विंध्यन सिस्टम और लोअर विंध्यन सिस्टम का मतलब क्या है। समझो, अपर विंध्यन सिस्टम और लोअर विंध्यन सिस्टम का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। देखो, अगर हम अपर विंध्यन सिस्टम की बातें करें, अगर हम अपर विंध्यन सिस्टम की बातें करें तो नाम से लग रहा है ये कुछ ऊंचाई पर होंगी, ये कुछ ऊंचाई पर होंगी, और लोअर विंध्यन सिस्टम का मतलब हुआ ये कुछ गहराई में होंगी। तो सिंपल सी बात है कि ये चट्टानों का अपर्दन करता कौन है, तो चट्टानों के अपर्दन में सबसे ज्यादा अपर्दन करने वाला जो फैक्टर है वो नदियां होती हैं। सबसे अधिक अपर्दन नदियों के द्वारा होता है, और नदियां अवसादों को जमा करती हैं सागर में। तो या तो ये चट्टानें नदी के घाटी में पाई जाएंगी, या तो ये चट्टानें सागर में पाई जाएंगी। तो नदी की जो घाटी होती है वो सागर से ऊंची होती है, नदी की जो घाटी होती है वो सागर से ऊंची होती है। तो सागर से ऊंची है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चट्टानें नदी घाटी में पाई जाएंगी, जो चट्टानें नदी घाटी में पाई जाएंगी, नदी घाटी में या रिवर वैली में पाई जाएंगी, वैली में, इसे कहा जाएगा निचला विंध्यन क्रम, सॉरी इसे कहा जाएगा ऊपरी विंध्यन क्रम, ऊपरी विंध्यन क्रम, ऊपरी विंध्यन क्रम, ऊपरी विंध्यन क्रम। तथा जो चट्टानें, तथा जो चट्टानें, जो चट्टानें सागर में पाई जाएंगी, जो चट्टानें सागर में पाई जाएंगी, सागर में उपस्थित, उपस्थित, इसे बोला जाएगा निचला विंध्यन क्रम, निचला विंध्यन क्रम, इसे कहा जाएगा निचला विंध्यन क्रम। ठीक है, तो जो सागर में बनेगी उसे कहा जाएगा निचला विंध्यन क्रम। ठीक है, ठीक है, जो सागर में बनेगी उसे कहा जाएगा निचला विंध्यन क्रम, और जो नदी में बनेगी उसे कहा जाएगा ऊपरी विंध्यन क्रम। अब ये जो चट्टानें हैं, समझो ये जो चट्टानें हैं, इसमें और क्या क्या मिलेगा, इसमें और क्या क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। और इसमें कौन कौन सी चट्टानें मिलेंगी ये भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी मिलता है बालू पत्थर, याद रखना, इसमें भी मिलेगा बालू पत्थर, सैंड स्टोन, इसमें भी मिलता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज मिलेगा, इसमें क्वार्ट्ज मिलेगा, इसमें भी मिलता है आपका संगमरमर, संगमरमर मिलेगा या मार्बल मिलेगा, इसमें भी संगमरमर मिलेगा या मार्बल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लिख देना चूना पत्थर भी है इसमें, मेरे पास स्पेस नहीं लिखने के लिए, आप लोग लिख लीजिएगा चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन या चूना पत्थर,
लाइमस्टोन या चूना पत्थर, लाइमस्टोन या चूना पत्थर, ये इसका कैरेक्टर हो गया, ये इसकी विशेषता हो गई, ये कैरेक्टर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस, डाली जरा आईडी। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस या महत्व। हम बातें करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की या हम इसकी बातें करेंगे महत्व की बातें करेंगे। तो डाल लीजिए हेडिंग इंपॉर्टेंस या महत्व, इंपॉर्टेंस या महत्व, महत्व की बातें करेंगे, महत्व, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस या महत्व, ठीक है। आगे तो इंपॉर्टेंस या महत्व की बातें करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आप लोग बताइए। नीचे वाला विंध्यन क्रम क्या कहते हैं, आंशिक राज्य में पाया जाएगा। नीचे वाला विंध्यन क्रम घाटी की तली में पाया जाता है, ठीक है, तली में पाया जाता है। और तुम्हें क्या लगता है कि आज जो भारत है सब कुछ ऐसा ही है क्या? गुजरात का इलाका पहले पानी में डूबा हुआ था, गुजरात का इलाका पहले पानी में डूबा हुआ था और डूबा हुआ था वो आपका ऊपर उठा है, ऊपर उठा है, और जो पहले पानी में डूबा हुआ तो ऊपर उत्थान हो चुका है, ठीक है बच्चे। चलो इंपॉर्टेंस की बातें करते, महत्व की बातें करते हैं। पहला यहां पर गृह निर्माण, गृह निर्माण हेतु पत्थर प्राप्त होते हैं, गृह निर्माण हेतु पत्थर प्राप्त होते हैं, पत्थर प्राप्त होते हैं। पहला गृह निर्माण हेतु पत्थर प्राप्त होते हैं, स्टोन्स फॉर बिल्डिंग, ठीक है, गृह निर्माण हेतु पत्थर प्राप्त होते हैं, स्टोन्स फॉर बिल्डिंग। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखो यहां से चूना पत्थर मिलता है, ठीक है, यहां पे क्या मिलता है आपका चूना पत्थर मिलता है। देखिए चूना पत्थर जो होता है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, सीमेंट उद्योग हेतु कच्चा माल, सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल, कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर की प्राप्ति, चूने पत्थर की प्राप्ति, लाइमस्टोन्स एज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ये हो गया। इसके अलावा यहां से क्वार्ट्ज मिलता है, क्वार्ट्ज की प्राप्ति, क्वार्ट्ज मिलता है, ठीक है, और कुछ खनिज भी पाए जाते हैं, कुछ खनिज भी यहां से पाए जाते हैं, कुछ खनिज भी यहां से पाए जाते हैं, तो कुछ खनिजों की प्राप्ति भी होती है यहां से। ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। गृह निर्माण हेतु पत्थर, ठीक है, तो गृह निर्माण हेतु पत्थर में क्या मिलेगा, बालू का पत्थर मिलेगा, गृह निर्माण हेतु पत्थर में तुमको बालू का पत्थर मिल जाएगा, चूने का पत्थर मिल जाएगा, संगमरमर है, सॉरी चूने का पत्थर नहीं, संगमरमर, संगमरमर का भी यूज होता है घर निर्माण में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आपका बालू का पत्थर हो गया, उसका निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है, क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज एक पत्थर का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, ध्यान सुनो, यहां से लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं,
और लाल बलुआ पत्थर से देश में कई मकबरे बनाए गए हैं। लाल बलुआ पत्थर से देश में कई मकबरे बनाए गए, पूरा लाल किला बना डाला गया। ठीक है, पूरा का पूरा लाल किला बना दिया गया। लाल किला कहाँ है? लाल किला तुम्हारा दिल्ली में भी है और लाल किला आगरा में भी है, याद रखना। ठीक है, आगरा वाला जो लाल किला अकबर ने बनवाया था और उसी लाल किले को देख करके आपका दिल्ली में लाल किला बनवाया गया। बिहार में तुम अगर आओगे तो बिहार में शाहजहां का मकबरा, शाहजहां कहां से आ गया, क्या नाम था उसका, शेरशाह सूरी, सॉरी शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह बना है, क्या कहते हैं, लाल पत्थर से। शेरशाह सूरी का मकबरा लाल पत्थर से बना हुआ है। तो लाल पत्थर का यूज किया जाता है कई जगह पे। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका द्रविड़ियन चट्टानें। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे द्रविड़ियन चट्टानें। द्रविड़ सिस्टम ऑफ रॉक, द्रविड़ सिस्टम ऑफ रॉक या द्रविड़ियन चट्टानें। द्रविड़ सिस्टम ऑफ रॉक या द्रविड़ियन चट्टानें, हम इसकी बातें करेंगे। देखो, द्रविड़ियन चट्टानें को मैप में मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आज ये द्रविड़ियन चट्टानें नहीं है। आज भारत में द्रविड़ियन चट्टानें कहीं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसका मैप मैं तुमको नहीं दिखा पाऊंगा। फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग दिखाने का। ठीक है, कोशिश हम करेंगे दिखाने का, लेकिन ये कोशिश आज नहीं है, कोशिश कल किया जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का टाइम बचा हुआ, 10 मिनट के टाइम में मैं इसको बता नहीं पाऊंगा, तो आज नहीं कल किया जाएगा। प्लस तुम लोग भी सुबह से आपका 7:30 बजे से क्लास करते करते थक गए हो और अभी तुम लोग की क्लास चलेगी रात में 9 बजे तक। हालत खराब है सभी क्लास करते करते। ठीक है, अभी तुम लोग क्लास कितने बजे चल रही है, सुबह कितने बजे से क्लास चल रही है? भाई देखो, तुम्हारा दुख और दर्द कोई नहीं समझ रहा, लेकिन मैं समझ रहा तो तुम लोगों का दुख और दर्द मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तो कोई नहीं, कल हम डिस्कस करेंगे, कल हम चर्चा करेंगे। आज क्या कहते हैं, यहीं पे क्लासेस हम लोग क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। कल डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। पारगम्य का मतलब पढ़ाया हुआ, जाके टॉपिक रिवाइज कीजिए। पारगम्य का मतलब ऐसी चट्टानें होती हैं जिससे पानी रीस कर नीचे चला जाता है। पानी रीस कर जिससे नीचे चला जाता है, ऐसी चट्टानों को पारगम्य चट्टानें कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।